तो नेहरा भी। मुकाबले की हो रही है शुरुआत। सभी कमेटी मेंबर्स का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया। जालोर सुपर किंग कप्तान, आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिएगा प्लीज। जालोर सुपर किंग कप्तान और महाराणा प्रताप 11, महाराणा प्रताप 11 एक अतिरिक्त खिलाड़ी या टीम का चाहने वाला जिसे सभी खिलाड़ियों के नाम पता हो, उसका सही समय पर कमेंट्री बॉक्स में आना जरूरी ताकि आपके खिलाड़ियों के जो कारनामे हैं, आपके खिलाड़ियों के जो रिकॉर्ड्स हैं, हम दर्शकों तक पहुंचा सके। बेशक इस प्रतियोगिता को पूरे विश्व से प्यार मिल रहा है। जीटीसी के माध्यम से हम पूरे विश्व में राजस्थान माली प्रीमियर लीग को आप तक पहुंचा रहे हैं। जीटीसी के सभी यूनिट का यहां पर हार्दिक स्वागत है और ऑल द बेस्ट फॉर द डे। सपोर्ट स्टाफ में मौजूद स्कोरिंग पैनल का भी हार्दिक स्वागत। जालोर सुपर किंग्स, कैलाश, जस्ट अ सेकेंड सर, जस्ट अ सेकेंड, आप सेट हैं? टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, 8 ओवर का मुकाबला, 5 गेंदबाज अनिवार्य, 2 ओवर पावर प्ले के। महाराणा प्रताप 11 आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। महाराणा प्रताप 11 एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहे। कैलाश और पिंटू की जोड़ी, पहली गेंद, राउंड द विकेट, शुरुआत डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। पहली गेंद पर बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया, और चौके से हुई है शुरुआत। चौका, गेंदबाज हैं महेंद्र, है गेंदबाज। पहली गेंद जो थी लेग स्टंप के बाहर थी, फुल टॉस थी, उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का रास्ता दिखा दिया। पावर प्ले का पूरा फायदा लिया बल्लेबाज कैलाश ने। बहुत शानदार शुरुआत अगर बात करूं जालोर सुपर किंग मलाड की तरफ से हुई है। क्षेत्र रक्षण में अब कुछ बदलाव हो रहे हैं। पहले गेंद के आखिर में अगर पावर प्ले की सजावट में आपको बताऊं तो थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, डीप पॉइंट कवर पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है, कवर्स बल्लेबाज के काफी आगे, मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑन मौजूद, मिड विकेट जो है सर्कल के अंदर तैनात, और काउ कॉर्नर में खिलाड़ी तैनात किया गया है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग को सर्कल के अंदर तैनात किया गया है। इस प्रकार से क्षेत्र रक्षण की सजावट इस पावर प्ले के ओवर के लिए। और अब दोबारा कुछ ना कुछ बदलाव, छोटे मोटे बदलाव, खिलाड़ियों का जो ट्रांसफर है वो पहली गेंद के बाद दिखाई दे रहा है। बहुत स्वागत है राजस्थान से जितने भी चाहने वाले चाय की चुस्की के साथ इन मुकाबलों का आनंद ले रहे हैं। जी हां, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपका हार्दिक स्वागत है। आज टीवी के सामने से या मोबाइल के सामने से आपको एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होना है। कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ रोमांच को आप जरूर मिस कर देंगे। अगली गेंद महेंद्र की, सामने कैलाश, छोटी गेंद है, पटकी हुई गेंद है, फिर एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार सिक्सर।
तीसरी गेंद, बहुत आक्रामक शुरुआत, पहली 2 गेंदों पे चौके जड़े गए और तीसरी गेंद पर सिंगल आया है। थोड़ी सी राहत की सांस शुरुआती समय में महेंद्र के लिए। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, युवा गेंदबाज, अनुभव भी इनके पास है और वापसी जरूर करेंगे। दिन में पहली बार स्ट्राइक पर पिंटू। एक और छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है। बहुत अच्छी शुरुआत जालोर सुपर किंग्स द्वारा। 9 रन बने हैं, 11 रन बने हैं। पहली गेंद चौका रहा, दूसरी गेंद पर सिक्सर जड़ा गया, फिर आया सिंगल। 11 रन पहली 4 गेंदों में, ये अच्छी गेंद। इस प्रकार की लाइन लेंथ होना बहुत जरूरी। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थोड़ी सी उछली हुई गेंद। सेंट्रल रेलवे का ये मैदान है और मैं आपको बताऊं कि ये मैदान जो है, ये विकेट जो है, बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, दोनों के लिए समान सहाय्य करने वाली विकेट है। यहां दोनों को एक समान न्याय मिलता है। अगली गेंद, ये कमजोर गेंद है, देखना होगा इसे। अंपायर बीमर का इशारा तो आ चुका है, यानी नो की गेंद का इशारा आ चुका है और साथ ही साथ जी हां बीमर की गेंद और 4 रन भी। यहां अंपायर गेंदबाज से बात करते हुए कि ये गेंद बीमर है तो आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद अगर ऐसी गेंद होगी तो आपको इस मैच के लिए गेंदबाजी करना अलाउ नहीं होगा। इसी प्रकार के नियम होते हैं। अब कुल मिलाकर जो रन संख्या है, कुल मिलाकर रन संख्या हो चुकी है 17 बिना किसी नुकसान के और ये पहला ओवर गतिशील है। आक्रामक और आश्चर्यजनक शुरुआत। फिर एक बार चहलकर्मी की और स्टंप के बाहर आए। फ्री हिट है, फ्री हिट है। गांव में जलेबी बांटने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फ्री हिट पर बल्लेबाज को तो लाइसेंस मिल जाता है। अब पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 18 बिना किसी नुकसान के टीम जालोर सुपर किंग मलाड 1 over 18 runs without any loss. अगली गेंद शंकर गेंदबाज। फिर एक बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। महाराणा प्रताप 11 एक धाकड़ संघ है, अच्छे गेंदबाजों की इस संघ में कमी नहीं। शुरुआती समय है, विकेट में थोड़ी सी नमी है, सहायता इनको मिल जरूर रही है लेकिन सही टप्पे पर गेंदबाजी करना जरूरी। अब तक सहायता विकेट को जो मिली है, वो विकेट ने जो की है वो बल्लेबाजों को की है। विशेषता कैलाश को जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी अब तक की है, बाई का इशारा आ चुका है। बहुत आक्रामक बल्लेबाजी कैलाश और पिंटू की जोड़ी। कोशिश करें कि आप खिलाड़ियों के सही नाम बताएं ताकि वो सही नाम दर्शकों तक पहुंच पाए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर चढ़ी नहीं। और फिलहाल 1 रन जरूर मिल जाएगा। टीम की रन संख्या शंकर के अब तक के दूसरे ओवर में हो चुकी है 21 रन बिना किसी नुकसान के। कैलाश ऑन टू स्ट्राइक, सामना शंकर से, राउंड द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बहुत जबरदस्त लाइन और लेंथ। इसी अंदाज में शंकर को गेंदबाजी करनी होगी। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर आप जब गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज को कई सारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है, यही सही दिशा। फिर उसी दिशा में गेंदबाजी, इस समय कवर्स और मिड ऑफ को भेदते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन।
अच्छी गेंद सिंगल यहां पर बटोरा है। इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है जालोर सुपर किंग्स की 26। जितने भी युवा जालोर गांव में, जालोर जिले में सोए थे, उनको पिताजी ने उठा दिया और बोला है कि बेटा जाग जा, बल्लेबाजी कर रहा है कैलाश। वन बाउंस ओवर द रोप, इस बार पिंटू ने बल्ला आजमाया, 4 रन। माली समाज का एक सॉन्ग है, वो हम हमेशा ब्रेक में सुनते हैं, बाउंड्री और चौके पर सुनते हैं। पावर प्ले के ओवर की समाप्ति, यानी 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम जालोर सुपर किंग्स की रन संख्या 30 बिना किसी क्षति के 30 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 पावर प्ले ओवर्स। 8 ओवर का मुकाबले आज के दिन में 13 खेले जाने हैं, यानी हमें समय का ध्यान रखना होगा। पहले मुकाबलों में जालोर सुपर किंग्स और महाराणा प्रताप 11 खामियाजा भुगत रहे हैं 2 ओवर्स की पेनल्टी का, यानी ये मुकाबले 8 ओवर के हो रहे हैं। हमें समय का ख्याल रखना होगा, सम्मान देना होगा, ताकि सारे मुकाबले जो हैं तय समय पर खत्म हो। और जब हम समय को सम्मान देते हैं तो हम दर्शकों को सम्मान देते हैं, इनका समय काफी कीमती। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाज प्रकाश। आज का दिन यानी प्रतियोगिता का तीसरा दिन, 13 मई 2022 का आज का दिन। 11 मई से मुकाबलों की शुरुआत हुई 11, 12, 13, 14 और 15 मई यानी अंतिम दिन मुकाबले का। मैदान पर प्रकाश की कोई कमी नहीं, और अगर गेंद किसी के हाथों में है तो वो है गेंदबाज महाराणा प्रताप 11 के प्रकाश। ऑफ के बाहर की गेंद थोड़ी सी अंदर आई, शरीर के काफी करीब इसे पाया, पूल करना चाहा, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। 1 रन फिर भी कैलाश को मिल जाएगा। आक्रामक शुरुआत। पिंटू ने भी बहुत सुलझी हुई पारी अब तक के लिए साथ दिया है कैलाश का। यह अच्छी गेंद फुल टॉस जरूर तब्दील हुई और कवर्स के ऊपर 1 बाउंस ओवर द रोप, बाउंड्री। कैच की अगली गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। चालीस रन बिना किसी नुकसान के। पिंटू थोड़ा सा फिसल गए थे पिंटू दूसरे रन के प्रयास में। नाश्ते का समय है और गरम समोसे के संपर्क में आने के बाद ठंडा समोसा भी गर्म हो जाता है। पहले आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे कैलाश, अब पिंटू थोड़े से शांत थे, लेकिन पिंटू भी कैलाश के संपर्क में आने के बाद, उनके आक्रामक बल्लेबाजी के संपर्क में आने के बाद अब खुद आक्रामक हो चुके हैं। काफी आक्रामक शुरुआत दोनों बल्लेबाजों की, यानी राहत की सांस लेने का कोई समय ही नहीं है गेंदबाजों के पास। अब टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 43 रन बिना किसी नुकसान के। यह महज तीसरा ओवर गतिशील। स्ट्राइक पर कैलाश, माफी चाहूंगा पिंटू। जी हां, इसी अंदाज में गेंदबाजी करनी है। मैदान पर सभी के लिए चाय की सुविधा उपलब्ध है। चाय पीने के बाद जो कप है वो डस्टबिन में डालिए और गेंदबाज जो गेंद है वो ऑफ स्टंप पर डालिएगा। ऐसा करने से मैदान जो है वो सुरक्षित रहेगा और ऐसे टप्पे पर गेंदबाजी करने से आपकी टीम सुरक्षित रहेगी।
अब गेंदबाज आए हैं चौथे ओवर के लिए राजू। अब तक की रन संख्या 3 ओवर के समाप्ति के बाद 43 रन बिना किसी नुकसान के। तिरालीस रन शुरुआती समय। जालोर सुपर किंग्स ने विकेट के नमी का फायदा लिया, बल्लेबाजों को यह फायदा मिला। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जिसे खेला है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच से 4 रन। सैतालीस रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद बाएं हाथ से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज कवर के दिशा में जिन्हें खेला गया है राजेश है गेंदबाज। ये थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछली, इसलिए ड्राइव करते हुए थोड़ी सी तकलीफ हुई बल्लेबाज कैलाश को, लेकिन फिर भी अगर तकलीफ हुई है तो ऐसी अच्छी गेंद पर सिंगल जरूर लेते हैं। अब रन संख्या जो है वो 48 हो चुकी है, 48 रन। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज को खेला गया मिड विकेट के तरफ, ये जोरदार प्रहार, 4 रन। कुछ इसी अंदाज में हर एक गेंदबाज का स्वागत आज जालोर सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने किया है। एक और बाउंड्री पॉइंट के ऊपर से चौका। दे 56 रन। अगली गेंद राकेश की, इस बार छोटी गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में खेला, 1 बाउंस ओवर द रोप। महज चौथा ओवर गतिशील। अगली गेंद फिर एक बार बल्ला घुमाया, यह बेहतरीन गेंद, अच्छी वापसी राजेश द्वारा। चौथे ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर के अंत में टीम की रन संख्या 60 बिना किसी नुकसान के, जहां कैलाश बल्लेबाजी कर रहे हैं 13 गेंदों में नाबाद 24 पर और पिंटू गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं 12 गेंदों में 29 नाबाद पर। देव यानी परमेश्वर दुविधा में आते थे तो महादेव को याद करते थे, और जब अब महाराणा प्रताप 11 संघ मुश्किलों में है तो भी महादेव को हमने याद किया है। यहाँ यानी शंकर आए हैं गेंदबाजी के लिए। शंकर से उम्मीदें होंगी कि इस संकट से महाराणा प्रताप 11 को थोड़ा सा बाहर निकाले। विकेटों की जरूरत अब महाराणा प्रताप संघ को। जालोर सुपर किंग्स की अब रन संख्या बन चुकी है 61 और ये 5वां ओवर गतिशील है। जोरदार प्रहार, लॉन्ग ऑफ को मौका था लेकिन थोड़ी सी हल्की सी गलती हुई। 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन।
दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं राजस्थान माली प्रीमियर लीग से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए। आपके सुबह के नाश्ते की शुरुआत हो चुकी है। आप कृपया भोजन कक्ष की तरफ अगर आपको नाश्ता करना है तो जा सकते हैं। आपका स्वागत है। अब तक की रन संख्या 65 बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। शंकर, कुल मिलाकर रन संख्या 66 बिना किसी नुकसान के, 4.3 गेंदों में। हिया G3 कप 2022 या अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट के क्षेत्र में, मिड विकेट और स्क्वायर लेग को भेदते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। और आधा रन आपको आवाज का जरूर देना पड़ेगा। बहुत बहुत करारी आवाज बल्ले से आई थी यहां। अब तक की रन संख्या इन 2 रनों के साथ 72 बिना किसी नुकसान के। ये 5वां ओवर गतिशील, आखिरी गेंद शेष। शंकर कोशिश करते हुए एक बार काफी करीब पहुंच चुके थे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और इसी अंदाज में पहले 5 ओवर की समाप्ति, 72 रन बिना किसी नुकसान के। जालोर सुपर किंग्स जहां 17 गेंदों का सामना करके 31 पर नाबाद खेल रहे हैं कैलाश, और 14 गेंदों का सामना करके 34 पर नाबाद पिंटू। और टीम के लिए ओवर नंबर 6 करते हुए कुछ इशारा अंपायर से आया है, कुछ बातचीत खिलाड़ियों के बीच। जी हाँ, मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी का कमेंट्री बॉक्स में हार्दिक स्वागत है। उमा शंकर जी और मनोज जी के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई, और यही कुछ हल्की फुल्की बातचीत फ्रंट अंपायर और स्क्वायर लेग के अंपायर के दरमियान हो रही है। अंपायर का इशारा आया है वाइड का। स्क्वायर लेग के अंपायर यानी भरत जी, भरत आला परत हम जिन्हें कहते हैं, बहुत नेक दिल इंसान। इनके साथ आप 2 क्षण गुजारिएगा, आपको अंदाजा आ जाइएगा कि कितने हंसमुख और कितने प्यारे हैं ये। अब देखिए, मुख्य अंपायर मैदान में पहुंच नहीं पाए थे तो भरत जी ने जिम्मेदारी ली, और हर एक निर्णय जो है सटीक। लेग अंपायर का लेग भाई का इशारा आ चुका है। कुल मिलाकर रन संख्या 74 बिना किसी नुकसान के। ये ओवर नंबर 6 गतिशील। गेंदबाज प्रकाश, छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, पॉइंट रीजन में कैच का मौका, और छलांग लगाई पॉइंट के क्षेत्र रक्षक में। मैदान पर महाराणा प्रताप 11 के खिलाड़ी कुछ इस प्रकार से कूद रहे हैं जैसे ये मैदान नहीं स्लीपवेल मैट्रेस हो, संपूर्ण समर्पण देते हुए। अब तक की रन संख्या 75 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज प्रकाश और स्ट्राइक पर अब पिंटू। ये स्ट्रोक मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ को भेदते हुए 1 बाउंस ओवर द रोप, चौका।
जालोर सुपर किंग्स पिंटू पुरानी गेंद तो है नहीं, तो आपको नई गेंद को थोड़ा सा पुराना करना होगा, अंपायर उसे मसलते हुए। बहुत जिम्मेदारी होती है अंपायरिंग पैनल के ऊपर। अब कैलाश इस जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए, आज सही मायनों में इन्होंने गेंद को ऐसे ही रगड़ा है, चाहे कैलाश हो या पिंटू। आज इन्होंने गेंद को बस रगड़ दिया है, धाकड़ बल्लेबाजी कर कर। अब तक की रन संख्या 79 बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद, इस गेंद को स्क्वायर लेग की ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, फिर भी काउ कॉर्नर की दिशा में 2 रन मिल गए। आज जो हर एक फांसा जो है सही साबित हुआ है पिंटू और कैलाश के लिए। प्रकाश हर एक प्रयास करते हुए, गेंद को आगे रखते हुए, ड्राइव का न्योता देते हुए, लेकिन सफलता अब तक महाराणा प्रताप 11 के संघ के पक्ष में पड़ी नहीं। क्या यह सफलता पहली होगी? कोशिश और सफलता, विकेट का पतन। जालोर सुपर किंग्स की रन संख्या 81 पर 1, 5.5 ओवर में। नए बल्लेबाज जो गए हैं उनका नाम हम तक पहुंचाया जाए, और टॉस के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में मौजूद रहे GCS 711 बनाम सोलंकी रॉयल भारुंदा टीम के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान GCS 711 और सोलंकी रॉयल भारुंदा टीम के कप्तान हसमुख माली जी है, GCS 711 टीम के प्रायोजक यानी ओनर, और सोलंकी रॉयल भारुंदा टीम के जो ओनर हैं वो है माली युवा भारुंदा संघ। दरमियान ओवर नंबर 6 की समाप्ति हुई है, 81 रन 1 विकेट के पतन पर। बल्लेबाज का नाम बता दिया जाए। जालोर सुपर किंग्स आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहे, साथ ही साथ महाराणा प्रताप 11 आपके भी। अब देखिए जो है अब ये पवेलियन लौट रहे हैं। भरत जी आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपकी सेवाओं के लिए आपका शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आप इसी तरीके से हंसमुख रहिए, हंसते रहिए और हमें हंसाते रहिएगा। थैंक यू। नए बल्लेबाज 81 रन 1 विकेट के पतन पर जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं वो है सुरेश, नाम जिनका सुरेश। हेलो हेलो। महेंद्र व्यक्तिगत दूसरा और टीम के लिए 7वां ओवर करते हुए।
राउंड द विकेट चहलकर्मी की, ऑफ स्टंप के बाहर निकले और विकेट का पतन। सुरेश सुरेश करारी ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, शानदार क्षेत्र रक्षण, एक्सेलेंट एफर्ट, 2 रन मिले। छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला गया यह स्ट्रोक, केवल एक। अगली गेंद महेंद्र की, बल्ला घुमाया जोर से, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर यह गेंद थी। और दोनों बल्लेबाज नए बल्लेबाज हैं। कैलाश और पिंटू की काफी आक्रामक शुरुआत, आतिशी शुरुआत, दिलकश शुरुआत अपने संघ के लिए रही, जालोर सुपर किंग्स के लिए रही। अब तक की रन संख्या जो है वो पहुंच चुकी है 86 रनों पर। कवच के ऊपर से खेला गया ये जोरदार तगड़ा स्ट्रोक, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। और इसी अंदाज में ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 7 के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 90 रन, 2 विकेट के पतन पर संजय सैनी खेल रहे हैं 2 गेंदों में 3 रन बनाकर नाबाद, और सुरेश 3 गेंदों में 4 रन पर नाबाद। अब गेंदबाज नितिन, GCS 711 के कप्तान और सोलंकी रॉयल्स भारुंदा टीम के कप्तान प्रेजेंटेशन बॉक्स में मौजूद रहे। वहां पे साथी कमेंटेटर उमा शंकर जी हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी हैं। शानदार शुरुआत दिलाई कैलाश और पिंटू की जोड़ी ने। उसके बाद उस शुरुआत का फायदा लेने मैदान पर मौजूद है संजय और साथी खिलाड़ी सुरेश ऑन स्ट्राइक। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज नितिन, छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद को मैदान के बाहर पटक दिया, 6 रन।
थोड़ा सा पहले खेल दिया, पहले ही बल्ला घूम चुका था, गेंद थोड़ी सी धीमी आई, गति परिवर्तन, 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर गतिशील, फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग की तरफ, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए सुरेश को इंतजार करना होगा, क्या अब बन जाएगा? अंत भला तो सब भला, 2 रन बन गए। सुरेश और संजय की अच्छी तालमेल, थ्रो बेहतरीन था लेकिन ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए थे गेंदबाज नितिन। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 98 रन 2 विकेट के पतन पर। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को तीर के तरह सीधे खेल दिया, 2 रन यहां पर भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ इन 2 रनों के साथ जालोर सुपर किंग मलाड के 100 रन पूरे, जोरदार तालियां हो जाए। 100 रन्स, 1-0-0। अगली गेंद चहलकर्मी की बाहरी किनारा लगा थर्ड मैन के क्षेत्र में, केवल 101। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में मौजूद जालोर माफी चाहूंगा GCS 711 और सोलंकी रॉयल भारुंदा के कप्तान। इस बार भी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा। इसी के साथ जालोर सुपर किंग मलाड के पहले पारी की समाप्ति हुई। 8 ओवर के अंत में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम की रन संख्या बनी है 101। 2 विकेट के पतन पर 102 रनों का लक्ष्य महाराणा प्रताप 11 के लिए। 101 रन। हम किसी की शादी में जाते हैं तो जो प्रेजेंट कार्ड रहता है उसे मैं यहाँ पर 101। किशोर जी आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि टॉस बिल्कुल ओवर टू यू ready है, सर। तैयार है और टॉस के बॉस आखिरकार देखना है कि कौन सी टीम के कप्तान बनते हैं। यहाँ पर आपको बताएं GCS 711 टीम के कप्तान यहाँ पर बोले यानी कि पहली कॉल इनकी आई हुई है। अब ये देखना है कि सोलंकी रॉयल्स भारुंडा टीम के कप्तान भी यहाँ पर मौजूद हैं और टॉस महत्वपूर्ण क्षण होता है, यानी कि पहली जो शुरुआत होती है वो टॉस के साथ होती है। तो आखिरकार पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप टॉस के बॉस बने हैं और आपका फैसला क्या होगा? हमारा फैसला होगा बैटिंग फर्स्ट। ओके। तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और सुबह का सत्र है, ऐसे में विकेट काफ़ी आसान है, तो आप यहाँ पर कितना रन बनाना चाहेंगे? हम 100% तो चाहेंगे, तो क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करना काफ़ी आसान है। तो आज की जो आपकी प्लेइंग 11 है उसमें कोई परिवर्तन करना चाहेंगे कि जो आपकी पुरानी टीम है वही लेकर उतरे हैं? नहीं, पुरानी टीम ही हमारी, कोई परिवर्तन नहीं। बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी जो पुरानी जो प्लेइंग स्क्वाड है वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पर मैं सोलंकी रॉयल भारुंडा टीम के कप्तान से बात करना चाहूँगा कि सर आप यहाँ पर टॉस गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप काफ़ी गंभीर मुद्रा में हैं। आप कितने रनों पर रोकना चाहेंगे यहाँ पर? 70-80 का हम ट्राई करेंगे, उससे तो कम हो ही जाएगा। आप इस मुकाबले में कितने गेंदबाज लेकर खेल रहे हैं? कम से कम 5। स्पिन आक्रमण आपके पास मौजूद है? सॉरी। स्पिन गेंदबाज आपके पास हैं? हाँ। तो यानी कहीं ना कहीं इनके भी मन की जो मनसा है, एक मंसूबा, वो दिखाई पड़े। लेकिन दोनों कैप्टन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अपने मुकाबले को बेहतर तरीके से खेले। और मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूँगा GCS 711 टीम के जो स्पॉन्सर है हसमुख माली जी को, तो मैं चाहूँगा इनके लिए तालियां बजाएं। मुस्कुराहट लगातार बताती है एक राज छुपा होता है। तो आज अपनी टीम से कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि टीम के कप्तान यहाँ पर टॉस जीत चुके हैं? बहुत बढ़िया। तो उम्मीदें इनकी भी है कि हमारी टीम आज काफ़ी बेहतर करेगी। और इस बेहतर के साथ और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि जो यहाँ पर सोलंकी रॉयल भारुंडा टीम के स्पॉन्सर है माली युवा भारुंडा संघ, तो आज यहाँ पर मौजूद है कोई यहाँ पर नहीं है? तो प्लीज़ आप आ जाएं सर। तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज अपनी जो एक टीम आपने कंप्लीट की है, काफ़ी संतुलित टीम नजर आई, कागजों पर काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। तो आज आपने जो इस टीम यहाँ पर बनाई है उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे इस MPL का पहला मैच है। हम ये चौथे मैच में फर्स्ट टाइम टीम उतार रहे हैं और हम अच्छे सामना करेंगे, सामने वाली टीम को कम से कम रोकने की काबिलियत रखेंगे।
आप कमेटी मेंबर्स को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा टूर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलता है, सारी व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर है और ऐसे में आपका जो संदेश जाएगा वो कमेटी के लिए काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा। मैं इस माली समाज को, ये खेल नहीं है, ये मित्रता और एकता बनाने की झूठ में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये खेल तो होते रहते हैं, हमारे भाईचारा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, इसलिए कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी को भी देते हैं और हम आपको लिए चलते एक बार फिर से अपने कमेंट्री बॉक्स की ओर, जहां पर हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर, और मैं यहाँ पर चाहूँगा फोटो सेशन के लिए दोनों टीम यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण लम्हा होता है जो कैमरे में कैद किया जाता है, जो आप बाद में साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। करो सर, आप मैं नाश्ता कर लूँ। धन्यवाद किशोर जी। और शुरुआत यहाँ पर देखिए अब होने जा रही है। पहले टॉस जीतकर जालोर सुपर किंग की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर के निर्धारित मुकाबले में 101 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और 102 रनों का लक्ष्य, पहाड़ सरीखा लक्ष्य यहाँ पर जालोर सुपर किंग की टीम ने रखा है। महाराणा प्रताप टीम के समक्ष मुकाबला शुरू होने वाला है। दूसरी इनिंग की शुरुआत होने वाली है। अंपायरिंग की जिम्मेदारी आजिम सर और साथ में जयप्रकाश सर निभाते हुए, दोनों बहुत ही बेहतरीन हमारे अंपायर हैं, एमसीए पैनल के काफी वरिष्ठ अंपायरों में शुमार किए जाते हैं। राजस्थान माली प्रीमियर लीग या G3 कप 2022 में मैं मनोज मिश्रा आप सभी हमारे तमाम दर्शकों का, तमाम क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत करता हूं। सेंट्रल रेलवे परेड का ये खूबसूरत ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर यहां पर मैच की शुरुआत होने जा रही है। अंपायर आजिम सर का इस समय इशारा आता हुआ महाराणा प्रताप 11 की इनिंग की शुरुआत होती हुई 2 बल्लेबाज शंकर माली और साथ में प्रकाश माली इस समय आ चुके हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी होती हुई क्रीज के कोने से की गई गेंद थोड़ी सी अंदर आ रही थी, गेंद खेला लॉन्ग ऑन के फील्डर के क्षेत्र में। जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर आते, गेंद को उठाते, वापस करते, 1 रन लेने का चांस। खाता खुला है यहाँ पर शंकर माली का, प्रकाश माली को खाता खोलना है और महाराणा प्रताप 11 की टीम को निश्चित रूप से 8 ओवर यानी कि
और ये गेंद लाइन मिस किए थे, बल्ले और पैर के बीच में जो गैप थी, गेंद वहीं से थोड़ा सा टर्न होकर के अंदर की तरफ गई, क्लीन बोल्ड होकर के वापस आते हुए। बेहतरीन बेहतरीन गाने नगमे सुनने को मिल रहे हैं। न्यू बैट्समैन ललित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनके लिए भी ये गेंद, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, बहुत अच्छी बॉलिंग होती हुई। और यहां से देखा जाए तो नरपत श्रृंखला जो कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शुरू की 3 गेंदें किए हैं, केवल 1 रन खर्च करके 1 सफलता हासिल किया है यहां पर नरपत श्रृंखला ने। लेकिन ललित भाटी को इस समय कुछ न कुछ कारनामा करना होगा। इस बार भी ये गेंद और बल्ले के निचले हिस्से पे आई थी, लेकिन फील्डर जो है बिल्कुल तैयार है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग करते हुए पहला ओवर बहुत ही अपनी टीम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ओवर डालते हुए नरपत श्रृंखला। सामने उनके ललित भाटी। इस बार गेंद जरूर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई है, सिंगल मिलेगा। महाराणा प्रताप की टीम अगर देखा जाए तो जिनके सामने लक्ष्य 102 का रखा गया है, उसमें से अभी भी यहां पर मात्र 1 रन बने हैं। 5 गेंदें पहले ओवर की हो चुकी हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय नरपत श्रृंखला। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी, ये फुल लेंथ की गेंद, लेकिन हाफ वॉली पे लिया था, इस गेंद को खेल दिया है डीप कवर के क्षेत्र में। गेंद जाते भी पहली वेलकम बाउंड्री आते हुए महाराणा प्रताप 11 के लिए, और टीम की रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। राजेश माली और उनके सामने होंगे बल्लेबाज शंकर माली। महाराणा प्रताप 11 की टीम को अभी भी 42 गेंद में 97 रन की आवश्यकता है। राजेश माली दौड़ना शुरू किए, ये भी लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है। वाइडी से लॉन्गन के फील्डर दौड़ते हुए लॉन्गन के क्षेत्र से जब तक गेंद को उठाते, 2 अभी तक मैंने गेंदबाज देखा, दोनों लेफ्ट हैंडेड, और लॉन्गन के फील्डर वो भी लेफ्ट हैंडेड। देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कैरिबियन टीम हो वेस्ट इंडीज की, इतने लेफ्ट हैंडेड प्लेयर इस पे भरे हुए। महाराणा प्रताप 11 की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा जो था चेतक उछाल भरता था, वैसे ही उछाल भरनी पड़ेगी। कुछ जबरदस्त बल्लेबाजी करनी होगी, विस्फोटक प्रहार करने होंगे। महाराणा प्रताप का घोड़ा पूरे संसार में, पूरी दुनिया, पूरे विश्व में ऐसा अश्व, ऐसा जो घोड़ा था नहीं हुआ। उसके बारे में कहा भी जाता था ना, रणवीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाघेली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक में वो कुशलता थे। इस बार गेंद अंदर आती हुई सीधे बल्ले से अकेला फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए, और कहने को कहा जाता है 20 से 25 फीट की जो खाई होती है उसे भी छलांग लगा करके वो चल देता था, इशारों पे काम करता था। तभी तो मेवाड़ के और पूरे भारतवर्ष के सिरताज जिन्हें कहा जाता है, ऐसे महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए
लेकिन गुलामी कभी कबूल नहीं किया और कोई भी आज तक उन्हें हरा नहीं पाया। यहां पर अपील की गई कि बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के बाहर थे, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। महान पता नहीं किसको किसको, लेकिन महान तो महाराणा प्रताप ही थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। महान रानी लक्ष्मीबाई थी और ऐसे वीर और वीरांगना क्रीज की कोने से गेंदबाजी हो रही है इस समय। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और इस गेंद को देखिए खेला है लॉन्ग ऑफ के फील्डर, जब तक आए गेंद को उठाए, 1 रन मिलता हुआ। पारी को अब सजाना होगा, संवारना होगा। पहला विकेट गिर चुका है और शंकर माली और ललित भाटी देखना है कि किस प्रकार से अपनी पारी को सजाते संवारते हैं। पहले विकेट के रूप में आउट होने वाले खिलाड़ी जो हैं प्रकाश आउट हो चुके हैं और प्रकाश जैसे ही आउट हुए उनकी टीम थोड़ी सी अंधकार में गई। बल्ला थोड़ा नीचे रख करके दौड़ना पड़ेगा। क्रिकेट के बेसिक यही सिखाए जाते हैं कि जब आप रन के लिए निकले बॉडी का वेट सामने की तरफ होना चाहिए, बल्ला घसीटते हुए पॉपिंग क्रीज की तरफ जाना चाहिए। उससे क्या होता है, 1-1.5 फीट का जो फासला होता है आप उसे आसानी से तय कर लेते हैं। दो ओवर की समाप्ति के बाद 8 एक विकेट के नुकसान पे 36 गेंद 94 रन की आवश्यकता महाराणा प्रताप 11 की टीम को। हेलो 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 महाराणा प्रताप 11 की टीम इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में तो नहीं कही जाएगी, लेकिन यहां से ओवर की शुरुआत करते हुए सुरेश सांखला 8 ओवर का मुकाबला किया गया है, तो आप अभी भी अगर जल्दी जल्दी गेंदबाजी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस बार ऊंचा शॉट, बड़ा शॉट काउ कॉर्नर के क्षेत्र में हाई एंड हैंडसम सिक्स आता हुआ और इसी की जरूरत है। शंकर माली ने अपने बल्ले का मुंह खोला था इस बार, गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 6 रन आता हुआ। बड़े लक्ष्य का अगर आप पीछा कर रहे हैं तो आक्रामक बल्लेबाजी करनी बनती है। फिलहाल एक बार फिर बल्लेबाज इस गेंद को खेले, कवर्स के क्षेत्र में 1 रन मिलता हुआ, लेकिन 1 रन से अब काम नहीं चलने वाला है क्योंकि गेंदें बची हुई है मात्र यहां से 33 और 85 रन की आवश्यकता है सामना करने के लिए। ललित भाटी ने भी गेंद को खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती भी सिंगल मिलेगा, सिंगल अब डबल में तब्दील हो जाएगा। थोड़ा सा फंबल हुआ था, नतीजा बल्लेबाज अच्छा प्रयास करते हुए 19 पे 1 2.4 ओवर के बाद आफ्टर 2.4 ओवर महाराणा प्रताप 11 19 फॉर 1 एंड दिस इज विकेट। सिक्सर आता हुआ यहां पे 6 रन के साथ इस समय स्कोर पहुंच चुका है 25 पे महाराणा प्रताप 11 का 2.5 ओवर के बाद
31 गेंद पे 77 रन की आवश्यकता, और ऐसे कुछ अगर बड़े शॉट आएंगे तो महाराणा प्रताप 11 की टीम जो है 102 रन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सुरों के ईश यानी कि सुरों की देवता सुरेश करते हुए सुरेश शांकला। ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस में बैट्समैन नजर नहीं आ रहे थे। गेंद बैट से टकराई या शरीर से टकराई, डॉट गेंद होती हुई। विकेट कीपिंग बहुत लाजवाब होती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 पर 1। आपका शंकर आउट होकर के वापस गए हैं। सफलता मिली है संजय को। संजय बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल पैरों पर गेंद किए थे। बल्लेबाज कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे थे। एक संजय यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक संजय महाभारत में हुआ करते थे, जो घर बैठे यानी कि हस्तिनापुर में बैठे पूरे कुरुक्षेत्र की लड़ाई को देखते थे और धृतराष्ट्र को उस लड़ाई का वृत्तांत सुनाते थे। और ये संजय, इन्हें बिल्कुल विकेट दिखाई दे रहा है। पहली गेंद पे सफलता लेने के बाद हौसले 7वें आसमान पे संजय की। बल्लेबाज फ्रंट फुट पे आए, थोड़ा सा कूदे थे शॉट के लिए। गेंद को खेला जरूर है लॉन्ग अप के क्षेत्र में। फील्डर से थोड़ा सा गेंद हाथ से छिटकी थी, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। कुल मिलाकर के 2 रन बचाए गए यहाँ पर फील्डर के द्वारा। और फील्डर का नाम भी बताते रहे आप सभी लोग। बहुत अच्छी फील्डिंग हुई है कैलाश के द्वारा। वाह क्या नाम है, कैलाश। भगवान भोले बाबा यही तो रहते हैं, कैलाश पे ही। इस बार हवा में गेंद को खेला जरूर है। मिड विकेट के फील्डर गेंद के नीचे आते हुए बेहतरीन कैच लेते हुए इस समय फील्डर। लेट में बताऊंगा स्कोर, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर इस बार स्विप कर दिया। फाइनल के क्षेत्र में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद का पीछा करते हुए अच्छे फील्डर है वहां पे। फील्डिंग का स्तर जो है ना बहुत अच्छा रहा है इस समय। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई उसके बाद अब फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। गेंदबाजी तो लाजवाब हो ही रही है। और कहीं ना कहीं जालोर सुपर किंग्स की जो टीम है बिल्कुल सुदृढ़ टीम मानी जाएगी, क्योंकि आपके बैट्समैन भी अच्छे, बॉलर भी अच्छे, फील्डर आपका साथ दे रहे हैं। एक अलग एक्शन में थोड़ा सा आश्विन की तरफ
अगर ध्यान जाए अश्विन की तरह इनका एक्शन है, बस फर्क इतना है कि अश्विन का हाई आर्म एक्शन है, इनका हाई आर्म एक्शन नहीं है, थोड़ा सा नीचे से गेंद कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं, सीधे कर लेते हैं। ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर के समाप्ति के बाद 30 पर 3 महाराणा प्रताप 11, 24 गेंद 72 रन की आवश्यकता, प्रत्येक गेंद पे 3 रन बनाने हैं और 3 रन बनाने इतने आसान नहीं है। जेपी और भरत सोलंकी दोनों 1-1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत गेंदों का सामना नहीं किए हैं। जिस प्रकार से फील्डिंग हो रही है, फील्डिंग बहुत लाजवाब है। फील्डिंग एक बार कैलाश ने किया था और कैलाश ने जब फील्डिंग किया तो अच्छी वहां पर कहीं ना कहीं रन बचाया गया। उसके बाद फिर देवीलाल ने बहुत अच्छा कैच लिया, नाम ही इनका देवीलाल है, कारनामे भी एकदम वैसे ही करते हुए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा, वहां पर विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, विकेट कीपर कूदे थे, गेंद को कैच करने की कोशिश किया था, गेंद हाथ पे नहीं आई थी, लेकिन प्रयास के जो नंबर हैं वो आप देंगे। किसी का रिजल्ट 90% आया इसका मतलब वो सफल है, रिजल्ट उसका 35% आया इसका मतलब वो असफल है। मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता। सफलता और असफलता ये किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन आपके प्रयास कितने हैं उसके पीछे ये देखना बहुत जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर इसको देखना है तो एक चींटी को देखिए, बार बार गिरती है उठती है, लेकिन अपने जो है आहार को यानी कि भोजन के एक छोटे टुकड़े को बार बार वो उठा करके लेके चलती है। उसकी औकात क्या है, लेकिन जरा देखिए वो अडिग रहती है, अविचलित रहती है, वो हमेशा प्रयासरत रहती है। और बहुत अच्छी एक कविता भी चींटी पर लिखा गया है, पथिक जो होता है वो थकता नहीं है। 21 गेंद 71 रन की आवश्यकता, मुश्किल में यहां पर बल्लेबाज, कुछ गेंद समझ में नहीं आ रही है। देखिए हमारे साथी कमेंटेटर उमा शंकर जी को, चूंकि यूपी से है इसलिए राजपाल जी का कॉल आता हुआ यहां पे। 5वां ओवर चल रहा है, 4.4 ओवर के बाद 31 पर 3, 20 गेंद 71 रन की आवश्यकता। और नरपत अच्छी गेंदबाजी, विकेट कीपर बहुत जबरदस्त है मानना पड़ेगा। नाम क्या है विकेट कीपर का? पिंटू। पल पल न मारो पिंटू जिया, ये टिंकू जिया, कौन सा गाना था? टिंकू जिया है तो भी मैं पिंटू जिया कहूंगा। हाँ वही बात है, सही पकड़े हैं किशोर जी, सही पकड़े हैं, वाह सही पकड़े हैं, विकेट कीपर सही पकड़े हैं गेंद को, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। इनकी फुर्ती को देख करके और जिस प्रकार से इनकी बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम विकेट कीपर के रूप में वहां पर दिनेश कार्तिक को देख रहे हैं, फुर्ती भरी हुई है। वैसे इस समय जितने भी दिलीप भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सदाबहार हीरो हमारे दिलीप जी यहां पर बैठे हुए, माली समाज के युवा, ये दिलों की धड़कन महाराणा प्रताप 11 इस समय 5.1 ओवर के बाद 34 रन बना चुकी है। दूसरे ओवर की शुरुआत अपने कोटे का करते हुए यहां पर संजय सैनी, संजय सैनी, और बता रहे हैं लोग कि नवदीप सैनी के साढ़ू भाई हैं ये, नहीं लोग बताए, आपके फील्डर बता रहे हैं सर, इसलिए मैं बोल रहा हूं संजय भाई, और नहीं तो मैं नहीं बोलता। साढ़ू भाई इसलिए मैंने कहा, वो तेज गेंदबाजी करते हैं लेकिन ये स्पिन गेंदबाजी में विश्वास रखते हैं। हंसने की बात नहीं है, स से शुरू होने वाले जो रिश्ते हैं बड़े प्यारे हैं आज के जमाने में, साला साली ससुर, है ना, है ना, साढ़ू सरहज, बहुत प्यारे रिश्ते हो गए हैं आजकल। लेकिन चलिए हर रिश्ते को निभाते रहिए, लेकिन इतना ही कहना है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहना चाहे। पहले अपने घर में आप दीपक जला लीजिए। इस बार कट कर दिया है, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई देखना है, फील्डर रोक पाते कि नहीं, फील्डर केवल दर्शक की तरह देखते रह गए, ये सीमा रेखा बार जाती हुई 4 रन।
इस बाउंड्री के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय महाराणा प्रताप 11 की 39, 3 विकेट के नुकसान पे, लेकिन छठा ओवर चल रहा है, मात्र 14 गेंदें बची हुई है। 14 गेंद पे 63 रन की आवश्यकता है। दीपक जब जलता है ना, दिया जलता है तो उसके दिया के तले अंधेरा होता है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको मंदिर जाना है, जहां पर भी जाना है, लेकिन माँ बाप को पहले पूज लीजिए। बहुत मुश्किल से इनका प्यार मिलता है। घर के अगर आपके कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग खुश हैं, ईश्वर अपने आप खुश है, क्योंकि ईश्वर तो कण में बसा हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखो ना आए। इस बीच गेंद को फिर खेला, अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर। इस समय फील्डर कौन थे वहां पे? देवीलाल जी। टी शर्ट पे कुछ और लिखा है क्या? नहीं, वही है, देवीलाल जी फील्डर थे। 40 हुआ है स्कोर महाराणा प्रताप 11 का 5.5 ओवर के बाद। 6 ओवर अब यहाँ पे समाप्त होते हुए। फुलर लेंथ की गेंद और इस समय गेंद को खेला वाइड स्ट्रॉन्ग रन के क्षेत्र में। 1 रन के लिए निकले बैट्समैन, दूसरे रन के लिए शायद नहीं जाएंगे। भरत सोलंकी और जेपी के बीच 15 गेंदों पे 14 रन की पार्टनरशिप साझेदारी हो चुकी है। लेकिन ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्फिडेंस देगी कि अगले मैच में आप अच्छी बल्लेबाजी करें। लेकिन इस मुकाबले को जीतने के लिए आप 10 गेंदों पर 59 रन बनाएंगे, तभी आप इस मैच को जीत सकते हैं। वाइड का इशारा था अंपायर प्रकाश का। छह 10 ओवर के बाद 44 पे 3। दस गेंद 58 रन की आवश्यकता मुश्किल है यहां पे, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 10 गेंद पे 60 रन भी बनते हैं। लेकिन उसके लिए किसी न किसी को युवराज सिंह बनना पड़ेगा। लेकिन युवराज सिंह तो सब बनना चाहते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड कौन बनेगा? बच्चे भी ना जब छोटे छोटे अगर एक ड्रामा प्ले करते हैं ना, तो सब उसमें हीरो ही बनना चाहते हैं, विलेन कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि कला से प्यार बाद में है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? सिंपैथी चाहिए, पॉपुलैरिटी के साथ साथ सिंपैथी चाहिए। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव रोल ही प्ले करे लाइफ में। लेकिन अगर इस बार कैच हाथ से छूटता हुआ, कोशिश लाजवाब थी, हाथ में गेंद आ गई थी, लेकिन प्रयास विफल होता हुआ। शायद इसीलिए लेग बाई था, इसीलिए वहां पर कीपर थोड़े से आराम से गेंद की तरफ आए थे, नहीं तो इनसे कैच कहां छूटने वाला है। वेल्स वहां पर डाउन जरूर हुई है, लेकिन गेंद नहीं लगी है, हाथ ही लगा है विकेट कीपर का।
2 रन लेते हुए दोनों बैट्समैन। 2 रन के साथ अभी भी स्कोर इस समय 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 6.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहला ये मैच जो कि 8 ओवरों का खेला जा रहा है। 7 गेंद में 55 रन की आवश्यकता महाराणा प्रताप 11 की टीम को। 7वें ओवर की आखिरी गेंद। विकास जी माली इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए बैट्समैन ने गेंद को खेला है डीप कवर के क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ भरत सोलंकी स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान। आखिरी ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पुराने फिल्मों के सदाबहार हीरो अशोक को लाया गया, लेकिन कैच करते हुए फिर से एक बार देवीलाल जी। तो 10.1 ओवर के बाद स्कोर 48 पे 4। महाराणा प्रताप 11 का लक्ष्य 102 का रखा गया था, लेकिन अब ये टीम बिल्कुल पिछड़ चुकी है। 5 गेंद पे 54 रन की आवश्यकता। और दिलीप जी, मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर जो लिरिक्स लिखा गया है तुलसी जी के द्वारा, बहुत बड़ी चीज। जैसे तुलसी जो है ना, वो एक पौधा नहीं है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके ही आंगन में विराजमान किया जाता है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि तुलसी अगर है घर में तो तुलसी जब तक हरी भरी है आपके घर पे कोई मुसीबत नहीं आती। जूठा पानी नहीं होना चाहिए तुलसी को जल के रूप में समर्पित। जोरदार अपील यहाँ पर। बल्लेबाज अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे, डाइव भी लगाई थी, सब कुछ किया था। अंपायर से पूछते हुए मेरी मेहनत का थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं आया? मेरी बॉडी देख सकते हैं, मैं थोड़ा हेल्दी हूं, उसके बाद भी मैं कूद गया, जोखिम उठाया, आपको थोड़ा ध्यान नहीं आया? अंपायर ने क्या कहा वहां पे? अंपायर ने यही कहा, दुनिया किसी की गलती को दिखाने के लिए अंगुलियां उठाती है, अंगुली करती रहती है। अंपायर ही इस पूरी दुनिया में ऐसा शख्स है जो कि सही के लिए हमेशा अपनी अंगुली उठाता है। जाना पड़ेगा मेरे दोस्त, चले। न्यू बैट्समैन हिम्मत राम। चलिए, हिम्मत राम यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हिम्मत जुटाई और गेंद को खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन मिलता हुआ और 1 रन से ओके, जेपी है स्ट्राइकर एंड पे। बड़ी स्लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वाह क्या कहते हैं, ये तो बचपन में बहुत आम चुराए होंगे। जाते जाते हाथ ऊपर करते थे, पड़ोसी काम धीरे से तोड़ते थे, बैग में डालते थे, चल देते थे। इनका नाम है देवीलाल। वाह, ठाकुर अगर होता और गब्बर भी होता तो आज गब्बर दोनों हाथ नहीं मांगता, इनके देवीलाल के एक हाथ मांगता। अपना बायां हाथ दे दे रे देवीलाल, दे दे बायां हाथ। बायां हाथ से कैच लिया, एक हाथ से कैच लिया। तेरे लिए तो मेरे एक बाएं हाथ ही काफी है, यही कहते हुए उमा शंकर जी यहाँ पर देवीलाल किया गया। कुछ तो कारनामा है, लेकिन नाम क्या है? देवीलाल। नवरात्रि आती है, 9 दिन पूजे जाते हैं देवी माता, लेकिन ये देवी भी है, लाल भी है, और ड्रेस भी बिल्कुल लाल है। केसरिया रंग तो पूरे भारतवर्ष में इस समय अपनी चमक बिखेर रहा है, लहरा रहा है। मैच की बात कर लेते हैं। 50 रन किसी तरीके से भले पूरे हुए थे, लेकिन ये मुकाबला यहीं पे अब समाप्त होता हुआ। नेक्स्ट मैच की बात किया जाए, जीसीएस 7-11 और
सोलंकी रॉयल बारोंदा के बीच का ये मुकाबला है। नेक्स्ट टीम जल्द से जल्द आ जाए, मैदान में तैयार रहे। कल कहा भरत जी ने अपने कलेजे पे हाथ रखा, बोले मुझे मेरे घर की देवी श्री देवी नजर आ रही हैं। मैंने पूछा क्या बात है, बोले मेरी पत्नी का नाम देवी है सर, मत याद दिलाओ, मन करेगा अभी घर जाने का। एक बार भरत भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।